नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीट कैरियर गाइडलाइन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी के बारे में। इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट को कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। असिस्टेंट लोको पायलट फर्स्ट सैलरी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी ट्रेनिंग के समय एज अप्रेंटिस ALP के रूप में, ट्रेनिंग, ट्रैक्शन ट्रेनिंग या फिर ऑपरेटिंग ट्रेनिंग के समय इन्हें अप्रेंटिस ALP या फिर ALP इनिशियल कहा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें स्टाइफन के तौर पे इनिशियल बेसिक पे प्लस उस पे सामान्य DA दिया जाता है। एज पर 7th पे कमीशन के अनुसार असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में ग्रुप C का एक पद है। पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 GP, पे लेवल 2, इनिशियल बेसिक पे 19,900। ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज अप्रेंटिस ALP, सैलरी स्टेटमेंट की बात करें तो बेसिक पे प्लस बेसिक पे पर DA कैलकुलेट करेंगे। 19,900 प्लस 19,000 का 34%, करंट DA रेट 34%, इस तरह 26,666 रुपया बनता है। अभी DA के अतिरिक्त इन्हें कोई भत्ता नहीं मिलता है। और साथ में जो इम्पोर्टेंट बात है एक नोट करने वाली कि DA अलाउंस की गणना में रनिंग पे एलिमेंट 30% बेसिक का वो भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में फर्स्ट पोस्टिंग के बाद इनकी सैलरी क्या होगी। असिस्टेंट लोको पायलट सैलरी स्टेटमेंट आफ्टर फर्स्ट पोस्टिंग एज ALP, पेमेंट 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 GP, इनिशियल बेसिक पे एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 20,500। इसके साथ साथ अन्य भत्ता DA, TPTA, HRA यदि रेलवे क्वार्टर अलॉट नहीं हो तो नाइट ड्यूटी अलाउंस, NDA, किलोमीटर अलाउंस, ड्राई सेल अलाउंस इत्यादि भी इनको अनिवार्य रूप से मिलते हैं, जो इनकी पे स्लिप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इनकी सैलरी स्टेटमेंट को देखें तो एक इम्पोर्टेंट जो बात है नोट करने वाली कि बेसिक सैलरी 20,500 और सभी भत्तों की जो गणना की जाती है वो बेसिक पे के साथ 30% रनिंग पे एलिमेंट को जोड़कर एक्चुअल बेसिक पे के रूप में कंसीडर हम करते हैं और उन्हीं पे सभी भत्ता की गणना होती है। जैसे महंगाई भत्ता DA 25,500, 30% पे एलिमेंट को मिला करके एक्चुअल बेसिक पे बनेगा 20,500 मल्टीप्लाइड 1.30, तो वो 26,650, उसका 34% अर्थात 9,061। इसी प्रकार HRA 9% जिस सिटी में पोस्टिंग होने पे मिलता है यदि क्वार्टर अलॉट नहीं हो तो 30% रनिंग पे एलिमेंट इंक्लूडेड एक्चुअल बेसिक सैलरी 26,650 का 9%, ये निकल गणना करने के बाद 2,399 रुपीज़ HRA मिलेगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, परिवहन भत्ता फॉर्मूला के अनुसार 1,800 प्लस 1,800 का DA रेट %, 34% DA रेट से यह 2,412 रुपये। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि एम्प्लॉय अदर सिटीज़ में पोस्टेड है या A1 सिटी में नहीं है और यहाँ पे एलिमेंट 30% से है, तो एक्चुअल बेसिक सैलरी जो है 26,650 बनती है जो 24,200 से अधिक है। इसीलिए TPTA का फॉर्मूला 1,800 प्लस 1,800 का DA रेट % लागू होता है। अब हम किलोमीटर अलाउंस की बात करते हैं।
इसे रनिंग अलाउंस भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण भत्ता है। यह किसी मंथ में कुल अर्न किलोमीटर यानी ड्राइविंग किलोमीटर, जिसको माइलेज भी कहते हैं, इसके ऊपर मिलता है। एएलपी के लिए पर किलोमीटर माइलेज रेट जो है 3.76 है पर किलोमीटर। सो यदि मंथली टोटल किलोमीटर 4000 किलोमीटर कंसीडर करें तो किलोमीटर अलाउंस बनेगा 4000 मल्टीप्लाइड 3.76 जो 15,640 रुपये होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नाइट ड्यूटी अलाउंस की। नाइट ड्यूटी रात्रि 22 आवर्स से मॉर्निंग 6 o'clock के बीच के कार्य के लिए दिया जाता है। 1 घंटे नाइट ड्यूटी के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त वेतन रात्रि भत्ता मिलता है। और अगर मान लें कि एम्प्लॉय पूरे मंथ में कुल 48 घंटे नाइट ड्यूटी करे, एक यूनिट जो है 8 घंटे नाइट ड्यूटी के बराबर होता है, और 1 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा तो 80 मिनट एनडीए। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे आवर में तो 1.3 आवर नाइट ड्यूटी आवर, इसलिए 48 घंटे के लिए 7.8 आवर्स। इस तरह नाइट ड्यूटी अलाउंस फार्मूला के अनुसार जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पर एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी आवर्स 178.55 यानी 179 पर एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी आवर निकलता है। इसलिए कुल रात्रि भत्ता जो है वह एक्स्ट्रा 7.8 आवर्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 179 से 1396 रुपये बनेगा। अब हम ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं। बेसिक पे में सभी अलाउंस को जोड़ने पे 54,116 रुपये बनते हैं जो ग्रॉस सैलरी है, अर्थात 50,000 से अधिक। अब हम बात करेंगे डिडक्शन की। डिडक्शन में मुख्य है एनपीएस डिडक्शन। एक्चुअल बेसिक सैलरी प्लस डीए को मिलाकर उसका 10% एनपीएस अकाउंट के लिए एम्प्लॉय की जो हिस्सेदारी बनती है वो डिडक्ट कर दिया जाता है। इसलिए एनपीएस अगर हम कैलकुलेशन करें तो 26,650 प्लस डीए 9,061, इनका योगफल का 10% निकालेंगे तो 3,571 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 200 रुपये लगते हैं। सो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 3,771, और नेट सैलरी जो बनती है 50,345 जो ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन को घटाने पे प्राप्त होगा। इस तरह 50,000 से ज़्यादा सैलरी नेट सैलरी बन जाती है। इसके अलावा कई अन्य भत्ते जैसे ओवर टाइम अलाउंस, लिव अलाउंस, ट्रिप अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस जैसे अनेक भत्ते उनके कार्य के अनुसार मिलते हैं एज पर हिज ड्यूटी। साल में एक बार ड्रेस अलाउंस के रूप में 5,000 रुपये मिलते हैं। साल में एक बार फेस्टिव सीजन में बोनस लगभग 17,799 रुपये मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप you like this video. For support, please subscribe my channel Sid Career Guideline. Thank you for watching.